अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किसी भी सालन का इंस्टेंट ग्रेवी मसाला, वो भी बहुत ही आसान मेथड के साथ। किसी भी सालन को मज़ेदार बनाने के लिए आपने बस ये मसाला डालना है और फिर देखें क्या कमाल होने वाला है। इसके अलावा आप इस मसाले को बना के महीनों महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, चाहे भिंडी बनाएं, चाहे करेले बनाएं, चाहे दाल बनाएं, चाहे गोश्त बनाएं, इसमें आपको ना टमाटर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना लहसुन अदरक और ना ही प्याज डालने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ मसाला डालें, ग्रेवी तैयार करें और सालन आपका तैयार हो जाएगा। तो सोचें, ना प्याज टमाटर डालने का झंझट, ना प्याज टमाटर का खर्चा और ना ही लहसुन अदरक आपको काटना पड़ेगा। कितनी ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मसालों को मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास ये टेबल स्पून है, ठीक है, खाने वाला चम्मच जो हर घर में मौजूद होता है ताकि आप लोगों को रेसिपी समझने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पैन में क्या डालना है, मेरे पास साबित धनिया है सूखा, तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें जाएगा साबित सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा डालेंगे सौंफ। सौंफ का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है सब्जियों में और दाल में, तो 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसके अलावा साबित काली मिर्चें तकरीबन 20 से 25 अदद मैं इसमें डालूंगी। लौंग मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 7 से 8 अदद। इसके अलावा एक बड़ी इलायची 1 अदद मैं इसमें डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के डालिएगा। 2 अदद तेज़ पत्ता छोटे साइज़ के, ये भी हम इसमें तोड़ के डालेंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। इसके अलावा गोल वाली सूखी वाली लाल मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हरी इलायची तकरीबन 5 से 6 अदद और एक 3 इंच का टुकड़ा है दारचीनी का, ये इसमें जाएगा। ये सिर्फ सिंपल से मसाले जाएंगे। इनको हमने क्या करना है, चूल्हे पे हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 1 मिनट, या फिर इतना ड्राई रोस्ट करना है कि आपको इन सारे मसालों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए, मसालों को भूनते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन मसालों का कलर चेंज नहीं हुआ, बस हमने इसको इतना ही भूनना था। ठीक है, इसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे मसालों को, और इसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में डालना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जाएगी, 1/4 टीस्पून इसमें जायफल पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर जाएगा। और अब हम इन सारे मसालों को ग्राइंड करेंगे और पाउडर बना लेंगे। तो ये जी ज़बरदस्त हमारा मसाला यहाँ पे तैयार होकर आ गया है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून जाएगा, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, लेकिन 1/2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला था। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे किसी भी सालन का कलर बड़ा अच्छा हो जाता है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो डालें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखिए, नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर घर का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून डाल रही हूँ, वो भी इस वजह से ताकि हम मसाले को प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है, बाकी आप जब भी सालन बनाएं उस टाइम अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब देखिए, मैं 1 टीस्पून मजीद लाल मिर्ची डाल रही हूँ, तो मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला था। इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे और ये जी बड़ा बेहतरीन सा मसाला तैयार हो चुका है। अब ये जो मसाला है ना, आप इस पॉइंट पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं, फिर किसी भी सालन में आपको यूज़ करना हो आप कर सकती हैं, बेहतरीन टेस्ट और खुशबू आएगी। लेकिन हम यहाँ पे इंस्टेंट ग्रेवी मसाला तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और एक 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और एक पूरा पंच मैंने लिया है लहसुन का। अभी मैं क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को हम छील लेंगे। प्याज को मैं काट लूँगी और अदरक और लहसुन को मैं ग्राइंड कर लूँगी, या फिर आप कद्दूकश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लहसुन को कद्दूकश कर लिया है, अदरक को कद्दूकश कर लिया है और प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है। आप चाहें तो प्याज को भी आप कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को फिर निचोड़ के आप पानी एक दफ़ा निकाल लीजिएगा ताकि हमें इनको ड्राई करने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ड्राई करेंगे क्योंकि इसमें पानी है। तो सबसे पहले पैन में मैं डालूंगी प्याज। मैं पैन ले रही हूँ नॉन स्टिक, आप तवा भी ले सकते हैं, ये सारा काम तवे पे भी आप कर सकते हैं। आंच को बिल्कुल हल्का रखेंगे और हल्की आंच पे हमने प्याज को इतना पकाना है कि प्याज का जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। तो बस हल्की आंच पे आप इसको मिक्स करते रहें, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखिए, काफ़ी हद तक जो है प्याज का पानी ड्राई होने पर है।
ठीक है। जब प्याज की ये शक्ल आ जाएगी 1 से 1.5 मिनट के बाद, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक इसमें जाएगा, और दोबारा से हमने फिर वैसे ही इसको पकाना है बिल्कुल हल्की आंच पे, कि जो अभी अदरक डाला है, लहसुन डाला है, इसका भी पानी ड्राई हो जाए। ठीक है, पहले तो आप थोड़ा सा निचोड़ के पानी निकाल लीजिएगा, और उसके बाद अगर आप पैन में करेंगे तो आपका काफ़ी हद तक काम आसान हो जाएगा। तो ये देखें अब काफ़ी सारा स्टीम इसमें से निकल रहा है, थोड़ी देर के बाद ये स्टीम निकलना बंद हो जाएगा। तो ये देखें अब ये बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। आंच मैं आपको दिखा रही हूँ, इस आंच पे मैंने ये सारा मेथड किया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भुने हुए चने डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। भुने हुए चने डालने से एक तो ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आ जाएगा और ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बनेगी। अब देखिए चूल्हा बंद है, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद जो है वो अच्छा ड्राई हो जाएगा। अब जब ये अच्छा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको ग्राइंडर में डालना है और इसको ग्राइंड करना है। और ये देखें जी, ये हमारे पास ग्राइंड होकर आ गया है। अब देखें ग्राइंड होने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें मॉइस्चर है, मेरे वाले में तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई है, लेकिन अगर आपके मसाले में हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है, आपको लगता है कि ये हल्का सा गीला है, आपने इसको पैन में डालना है। बिल्कुल हल्की आंच पे इस तरीके से चम्मच से हिलाते हुए आपने 1 से 1.5 मिनट तक इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, और इसका जितना भी मॉइस्चर है वो आप ड्राई होने दें। इससे क्या होगा कि आप मसाला लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकेंगे, आपका मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं मेरे पास जो है ये बिल्कुल ड्राई है और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं पहले वाले मसाले के साथ मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं एक और चीज़ डालना भूल गई, हल्दी। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें लहसुन, अदरक और प्याज का पाउडर भी तो जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, आप चाहें तो 2 टेबलस्पून इसमें प्याज का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर और 1/2 टेबलस्पून अदरक का पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ एक मसाले के लिए आप अलग अलग पैकेट लेंगे तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा। लहसुन, अदरक, प्याज घर में मौजूद होते हैं, तो मैंने घर की ही सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये मसाला तैयार किया है। अब इसको स्टोर करने का क्या तरीका है, कोई भी खाली बॉटल ले लेनी है, लेकिन वो गीली नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें आपने मसाला भरना है और इसको 3 से 4 महीने आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप किचन में किसी भी जगह रखें, लेकिन ड्राई जगह पे रखना है। हॉस्टल में रहने वाले, या फिर आप सफ़र में जा रहे हैं, या फिर अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। अगर आप कोई भी स्टफ़ सब्ज़ी बनाती हैं तो आपने इस मसाले का 2 टेबलस्पून लेना है, और इसमें या तो आप नींबू का रस डालें अगर आपको खटास चाहिए, या फिर आप पानी डाल सकते हैं मेरी तरह। इसको मिक्स करना है। इसके बाद आपने जो भी सब्ज़ी या फिर जो भी चीज़ ऐसी बनानी है जिसमें आपने स्टफिंग करनी है, तो वो आपने ले लेनी है। मैंने भिंडी ली है आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो, और उसमें आपने कट लगाना है। ये मसाला भरना है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उन सब में आपने इस तरीके से मसाला भर के, और इसके बाद आपने पैन लेना है, इसमें आपने ऑयल डालना है, और फिर जो भी चीज़ आपने स्टफिंग की हुई है, जो भी चीज़ है, जो भी सब्ज़ी है, वो आपने इसमें डाल देनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ग्रेवी वाली चीज़ खाने का दिल नहीं चाहता, तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ स्टफ़ करके बना सकते हैं, और इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करें, और इसके बाद आप इसको निकालें और ये मज़ेदार आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, अगर ड्राई कोई सब्ज़ी खानी हो तो। लेकिन अगर आपने ग्रेवी वाला सालन बनाना हो तो आपने दही लेना होगा। तकरीबन आधा कप मैंने दही लिया है, गाढ़ा दही लेना है आपने, और इसमें हम 2 टेबलस्पून या फिर 2.5 टेबलस्पून ये मसाला डालेंगे, और इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है, और ये आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी किसी भी सालन की, चिकन की, मटन की, सब्ज़ी की, दाल की, जो मर्ज़ी आप बनाना चाहें उसकी ये ग्रेवी तैयार है। पैन में आपने सिंपल ऑयल डालना है, ग्रेवी डालनी है, ना आपने प्याज डालना है, ना टमाटर डालना है, ना ही मसाले डालने हैं, ना ही लहसुन अदरक डालना है। बस ग्रेवी को आपने पकाना है, इतना पकाना है कि इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए, ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट हो जाए, तो आप इसमें जो चीज़ डालना है वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास भिंडी है, मैं भिंडी डाल रही हूँ, आपके पास चिकन है, चिकन डाल सकते हैं, दूसरी कोई सब्ज़ी है वो डाल सकते हैं, और इसके बाद आपने जैसे मर्ज़ी है उसको पकाना है उस तरीके से पका सकते हैं। नमक मैंने कम डाला था, तो आप इसमें नमक ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप कोई भी सब्ज़ी बनाएंगी, मिनटों में आपकी सब्ज़ी या फिर चिकन का सालन तैयार हो जाएगा। मैं ड्राई फॉर्म में बना रही हूँ, आप ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक के इस्तेमाल के कोई भी सालन
बना सकती हैं। मैंने कम मसाला बनाया है। अगर आपको ज़्यादा मसाला बनाना हो तो सारी चीज़ों का रेशो डबल करके आप मसाला ज़्यादा भी बना सकती हैं। तो ये जी ज़बरदस्त मसाला जिसमें आपको प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा ये मसाला बनाना है। टेस्ट के साथ साथ आपको आसानी भी होने वाली है, झटपट चीज़ें बन जाएंगी जो भी बनाएंगी। लेकिन बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर